हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गणित प्रकाश का पार्ट नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 था यहाँ पे, और हमने इस फिगर इट आउट का एक पार्ट हमने पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि द लेंथ, विथ एंड हाइट ऑफ अ बॉक्स, यानी एक बॉक्स की यहाँ पे लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और विथ है यहाँ पे 18 सेंटीमीटर, और हाइट है 36 सेंटीमीटर। Which of the following sized cubes can be packed in this box without leaving gaps? यहाँ पे दिए हैं 5 ऑप्शन दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। और ये क्यूब के साइज दे रखे हैं। यहाँ पे दिया है कि साइज्ड क्यूब, विच ऑफ द फॉलोइंग साइज्ड क्यूब कैन बी पैक्ड इन द बॉक्स। तो इस साइज के कौन कौन से क्यूब पैक किए जा सकते हैं विदाउट लिविंग गैप्स, यानी कि एक भी गैप्स ना हो। तो हमें यहाँ पे जो 12, 18 और 36 दिया हुआ है, इनका हमें एलसीएम निकालना होगा। और इसी के मल्टीपल में जो भी नंबर आएगा, जो इनका एलसीएम आएगा तीनों का, तो उसी के मल्टीपल में जो भी ये नंबर होगा, ऑप्शन होगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बोर्ड में। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट लिखना होगा कि द साइड ऑफ द क्यूब, द साइड ऑफ द क्यूब मस्ट divide each of the dimension 12 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद 18 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो क्यूब की हर एक साइड होगी या डायमेंशन होगी, वो 12 सेंटीमीटर से भी डिवाइड होना चाहिए, 18 सेंटीमीटर से भी डिवाइड होना चाहिए, और 36 सेंटीमीटर से भी डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि साइड ऑफ द क्यूब, यानी जो क्यूब की साइड है वो हर एक से डिवाइड होना चाहिए, चाहे वो 12 हो, चाहे 18 हो, चाहे 36 हो। तो हमें यहाँ पे 12, 18 और 36 का एलसीएम एचसीएफ निकालना होगा। एलसीएम नहीं निकालेंगे इसमें, एचसीएफ निकालेंगे। तो 12 का जब हम एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे, तो 12 का देखेंगे तो 12 का यहाँ पे फैक्टर होता है 2 × 2 × 3। इसी तरह से यहाँ पे 18 का जब फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे 18 का फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे 2 × 3 × 3। इसी तरह से यहाँ पे 36 दे रखा है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 × 3 × 3, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अब 36 है, 36 में इसी प्रकार से 2 × 3 करेंगे, फिर यहाँ पे 3 × 2 कर देंगे। इस तरह से मैंने लिख दिया, क्योंकि 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो इस तरह से हमने लिख दिया। हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो दोनों में कॉमन, तीनों में कॉमन होगा उसी नंबर को लेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले से ही सीरियल में लिख दिया है। जैसे यहाँ पे 3 देखेंगे तो इनमें दोनों में कॉमन है, 2 इसमें और इसमें मैच कर रहा है, पर 2 इसमें नहीं है। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे एक 2 लेंगे और एक 3 लेंगे, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो 6 है, तो 6 हमारा आया एचसीएफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस फैक्टर ऑफ एचसीएफ, क्योंकि 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं उसको भी हम देख लेते हैं। सिंस फैक्टर ऑफ 6, 6 के जो फैक्टर होंगे तो 1 की टेबल में भी आएगा, 2 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में भी आएगा, और 6 की टेबल में भी आएगा। यानी 6 जो है 1 की टेबल में भी आएगा, 2 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में भी आएगा, और 6 की टेबल में भी आएगा। सो क्यूब ऑफ साइड, क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड, या और लिख देंगे, और 6 सेंटीमीटर कैन बी पैक्ड, can be packed in the box without
विदाउट लीविंग गैप, विदाउट लीविंग गैप। क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया कौन कौन सा, ए नंबर में 9 सेंटीमीटर है, बी नंबर में 6 सेंटीमीटर है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ए नंबर में हमें दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, बी नंबर में हमें यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, सी नंबर में हमें यहाँ पे दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और डी नंबर में इसी प्रकार से दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और ई नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो इन्हीं में से पूछा है कि कौन कौन सा हम क्यूब लेंगे। अगर 1 सेंटीमीटर का होता तो 1 सेंटीमीटर का भी लेते, 2 सेंटीमीटर का दिया है तो ये 2 सेंटीमीटर का भी होगा, 3 सेंटीमीटर दिया है तो 3 सेंटीमीटर का भी होगा, और 6 वाला भी होगा। यानी कि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर के हम क्यूब वहाँ पे बिना गैप के पैक कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि among the numbers below which is the largest number that perfectly divides both 306 and 36। यहाँ पे एक नंबर 306 दिया हुआ है और दूसरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 36। तो कह रहा है कि among the numbers below, यानी कि among the numbers below का मतलब होता है कि ये जो नंबर नीचे दिए गए हैं तो इनमें से कौन कौन सा ऐसा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, जो यहाँ पे 306 और 36 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 36 क्या इससे और इससे डिवाइड होगा, या 612 इससे और इससे डिवाइड होगा, 18 इसी प्रकार से हमें चेक करना है। तो सबसे पहले जो 306 दिया हुआ है तो 306 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से यहाँ पे प्राइम फैक्टर इसके निकालना होगा, और 36 के भी प्राइम फैक्टर निकालने होंगे। तो हम एक एक करके यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 306 का जब हम निकालेंगे तो 306 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 153। अब यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 51 हो जाएगा। फिर ये 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 17 हो जाएगा। अब यहाँ पे 17 से ही डिवाइड करेंगे तो 17 × 17 हो जाएगा। इनके हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 306 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे 2 × 3 × 3 × 17। 36 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 36 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2 × 2 × 3 × 3, ये होता है। तो इस 2 को मैं हटा करके यहाँ पे लिख दूं और इस 3 को यहाँ पे लिख दूं, बात वही हो गई, क्योंकि 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा हो जाएगा यहाँ पे 36। तो 36 के जो प्राइम फैक्टर आए वो 2 × 3 × 3 × 2 हो गया। 306 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो 2 × 3 × 3 × 17 हो गया। अब हमको यहाँ पे निकालना होगा इसका HCF, यानी कि इसका HCF कितना होता है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं HCF, या यहीं पे हम लिख देंगे HCF। HCF में देखेंगे कि जो दोनों में कॉमन है तो उसी को हम लेते हैं। जैसे 3 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, और यहाँ पे 2 कॉमन है। तो 2 × 3 × 3, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 2 जा 3 3 जा 9 होता है, 9 2 जा 18 होता है। तो इनका जो HCF आया वो 18 हो गया। तो इसमें 18 आया, तो 18 का जो यहाँ पे इतने सारे नंबर दिए हैं तो कौन कौन सा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर कि ये 18 ये मैच कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो 18 इज द लार्जेस्ट, 18 is the largest number that divides 306 and 36। तो इन पांचों में से यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन दिए थे, 6 में से यहाँ पे 18 जो है वो 306 और 36 से डिवाइड है। तो हमें यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि among the numbers below which the largest number that perfectly divides both 306 and 36, यानी इतने सारे नंबर में से कौन सा ऐसा है जो 18 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे 306 और 36 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 18 एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पे इससे भी कट जाएगा परफेक्टली और इससे भी कट जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 8 दिया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी हमें छोटा से छोटा नंबर बताना है दैट इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5 एंड 7। यानी कि ऐसा छोटा नंबर हमें बताना है कि जो 3 से भी डिवाइड हो जाए, 4 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से भी डिवाइड हो जाए और 7 से भी डिवाइड हो जाए।
बट लेकिन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ अ 10 व्हेन डिवाइडेड बाय 11, पर उसी नंबर को जब 11 से डिवाइड किया जाए तो 10 बचे। ऐसा कौन सा नंबर है? तो हमें क्या करना होगा कि 3, 4, 5, 7 का एलसीएम निकालना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एलसीएम ऑफ 3, 4, 5, 7। 3, 4, 5, 7 का एलसीएम निकालना है। ये चार के चारों नंबर एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, तो इनका हम मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7। इनका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 420। यानी 420 एक ऐसा नंबर है जो 3 की टेबल में भी आएगा, 4 की टेबल में भी आएगा, 5 की टेबल में भी आएगा और 7 की टेबल में भी आएगा। पर हमें कह रहा है कि ऐसा छोटा नंबर बताइए कि 3, 4, 5, 7 से तो डिवाइड हो जाए, पर जब हम 10 से डिवाइड करें तो इसका जो रिमाइंडर बचे वो सॉरी जब हम 11 से डिवाइड करें तो इसका जो रिमाइंडर आए वो 10 आए। तो हम इसको 420 को 11 से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या 10 आ रहा है रिमाइंडर कि नहीं आ रहा। 420 तो 11 से जब डिवाइड करेंगे तो 11 3 जा 33 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, फिर यहाँ पे 0 को हम लेंगे तो 11 8 जा 88 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा वहाँ पे 2 आएगा। यानी कि जब हमने यहाँ पे 420 लिया और इसको 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इसका आया है 2, वह 2 आ गया। तो हम क्या करेंगे 420 का मल्टीपल निकालेंगे। 420 का इंटू 1 से अगर कराते हैं तो ये हो जाएगा 420। 420 का अगर हम मल्टीप्लाई 2 से कराते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 840। इसी तरह से 420 का अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं 3 के साथ तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12। इसी तरह से 420 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 के साथ कराते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। इसी तरह से 420 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 के साथ कराते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2100। अब इसी में से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 11 से डिवाइड करने पर 10 बचता है। हमने इसको 420 को 11 से जब डिवाइड किया तो इसमें जो रिमाइंडर बचा हुआ है वो 2 बचा हुआ है। अब दूसरा नंबर चेक कर लेते हैं कि रिमाइंडर 10 किस में आ रहा है। तो अब 840 को भी इसी तरह से चेक करेंगे कि 840 दिया हुआ है, इसको 11 से चेक करते हैं। तो यहाँ पे 11 7 जा 77 हो जाएगा। 77 84 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और 0 हम उतारेंगे। 11 6 जा 66 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पे 4 बचेगा। तो जब हमने 840 को 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर यहाँ पे 4 बचा। इसी तरह से 1260 को डिवाइड करेंगे। 1260 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो जब 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11 होगा। फिर 12 में से 11 गया तो 1 बचा, फिर 6 को उतारेंगे। फिर यहाँ पे 11 1 जा 11 हो जाएगा। फिर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 में से 11 गया तो 5 बचा। फिर 11 4 जा यहाँ पे हो जा 0 आएगा, यहाँ पे 11 4 जा 44 होगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। तो हमने देखा कि जब हमने 420 को 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया। 840 को जब 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 आ रहा है। इसको हमने जब 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 6 आ रहा है। इसको जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे 8 आएगा और इसको जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो 10 आएगा। एक बार करके भी देख लेते हैं। तो 2100 है और 11 से हमें डिवाइड करना है। 11 1 जा 11 करेंगे, सब्ट्रैक्ट किया तो 21 में से 11 गया तो 10 बचा। फिर यहाँ पे हम 0 लेंगे तो 11 9 जा 99 हो जाएगा। फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, फिर हमने यहाँ पे 0 उतार लिया। तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर यहाँ पे 10 बच गया। तो हमें से क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है कि ऐसा छोटा-सा छोटा नंबर बताइए कि जो 3, 4, 5, 7 से तो कट जाए, पर अगर हम 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 10 आना चाहिए। तो इसमें तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसमें रिमाइंडर 4 आ रहा है, इसमें रिमाइंडर 6 आ रहा है, इसमें रिमाइंडर 8 आ रहा है, इसमें रिमाइंडर 10 आ रहा है। यानी कि ये 2100 एक ऐसा छोटा नंबर है जो 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आएगा, 5 की टेबल में भी आएगा, 7 की भी टेबल में आएगा। पर 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना होगा कि 10 2100 leaves a remainder
remainder of 10 which divided when divided by 11, यानी कि 2100 एक ऐसा नंबर है जब 11 से डिवाइड करते हैं तो 10 रिमाइंडर बचता है। यहां से ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग फायर इन द माउंटेन, यानी बच्चे फायर इन द माउंटेन गेम खेल रहे हैं। व्हेन द नंबर 6 वाज कॉल्ड आउट, जब 6 बुलाया जाता है तो नो वन गॉट आउट, यानी कोई बाहर नहीं होता है। व्हेन द नंबर 9 कॉल्ड आउट, जब 9 बुलाया जाता है तो नो वन गॉट आउट, यानी कोई बाहर नहीं होता है। लेकिन व्हेन द नंबर 10 वाज कॉल्ड आउट, जब 10 बुलाया जाता है तो सम पीपल गॉट आउट, यानी कुछ खेल से बाहर हो जाते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड हैव बीन प्लेइंग इनिशियली, यानी शुरुआत में कितने बच्चे खेल रहे थे, ये हमसे पूछा है। कि जब यहाँ पे 6 बुलाया जाता है तो नो वन गॉट आउट, यानी कोई बाहर नहीं होता। 9 भी बुलाया जाता है तब भी यहाँ पे कोई बाहर नहीं होता। पर जब 10 बुलाया जाता है तो वहाँ पे गॉट आउट, यानी कि ये बाहर हो जाते हैं। जैसे 10 या 10 का मल्टीपल हो गया, जैसे 20 हो गया तो 10 का मल्टीपल होगा, 30 हो गया तो ये भी 10 का मल्टीपल होगा, 90 हो गया तो ये भी 10 का मल्टीपल है, तो ये लोग ये बाहर हो जाते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए कि 90, तो 90 जो है वो भी 10 का मल्टीपल है, तो ये भी गॉट आउट यानी बाहर हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जो यहाँ पे 6 और 9 दिया है, जिसमें से यहाँ पे लिखा है कि नो वन गॉट आउट, यानी कि कोई बाहर नहीं होता, तो उनके हमें एलसीएम निकालना होगा। 6 का एलसीएम निकालना होगा और 9 का एलसीएम निकालना होगा। फिर यहाँ पे 6 और 9 का एलसीएम जो आएगा उसके मल्टीपल में जो भी होंगे वही उसका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑप्शन दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तो जो यहाँ पे एलसीएम दोनों 6 और 9 का एलसीएम में आएगा टेबल में, वही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एलसीएम ऑफ 6 एंड 9। तो 6 और 9 का जब एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 2 3 जा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 9, तो कटेगा नहीं, तो 9 को उसी तरह लिखेंगे। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 होगा, और 3 3 जा 9 होता है। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 1 जा 3 1 है, तो 1 लिखेंगे, और यहाँ पे 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आया है वो हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3। इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18। तो इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे 18 की टेबल में आएंगे वही उसका आंसर हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले 6 और 9 का एलसीएम ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 6 बोलने पर कोई गॉट आउट यानी बाहर नहीं होता, 9 बोलने पर भी कोई बाहर नहीं जाता, पर जब हम 10 बोलते हैं तो बाहर हो जाता है, यानी कि 10 का मल्टीपल नहीं होगा। हमें मल्टीपल लेना है 6 और 9 का। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो यहाँ पे अब लिखेंगे कि देयरफॉर the possible number of children could be, यानी यहाँ पे अब बताना है कि कौन कौन से पॉसिबल नंबर हो सकते हैं। तो ये तो 18 हो सकता है, 18 का ही मल्टीपल हो सकता है। 18 2 जा 36 भी हो सकता है, 18 3 जा 54 भी हो सकता है, 18 4 जा 72 भी हो सकता है, 18 5 जा 90 हो सकता है, 18 6 जा 108 भी हो सकता है। यानी जो भी नंबर होंगे वो 18 के मल्टीपल भी होंगे। अब इसमें से हम देख लेंगे कौन कौन सा 18 का मल्टीपल है। तो 18 का मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन ए है, फिर 18 का मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन बी है, और बाकी कोई 18 का मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबल नंबर हो सकता है 90 और 72। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा यहाँ पे द पॉसिबल नंबर ऑफ अ चिल्ड्रेन कुड बी, द पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कुड बी 72, और ऑप्शन ए लिख देंगे यहाँ पे, ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 90।
ये हो गया इसका आंसर। तो शुरुआत में ये तो 72 हो सकते हैं या तो 90 हो सकते हैं। ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 स्टेटमेंट दिए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट में हमें टिक करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एलसीएम ऑफ टू डिफरेंट प्राइम नंबर्स, दो अलग अलग नंबर हैं, एक नंबर m है, दूसरा नंबर n है, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर 2 ले लिया जाए और दूसरा नंबर यहाँ पे 3 ले लिया जाए, तो इनका जो एलसीएम आएगा तो क्या आएगा, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करा दें तो 2 3 जा हो जाएगा 6। तो जो इनका एलसीएम आएगा वो 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर अलग अलग हैं। तो इसी तरह से दो अलग अलग नंबर हैं, एक m दिया है, दूसरा n दिया हुआ है, तो इनका एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि लेस देन बोथ नंबर्स, यानी कि दोनों नंबर से छोटे होंगे। तो जैसे हमने एग्जांपल में समझा है कि अगर 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 से कराते हैं, दो अलग अलग हमने नंबर ले लिया, एक 2 है और दूसरा 3 है, तो इनका जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 6। 6 जो है 2 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है, यानी कि यहाँ पे जो 2 होगा वो 6 से छोटा होगा, 3 भी 6 से छोटा होगा। तो पहला वाला आंसर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि लेस देन बोथ द नंबर्स, यानी कि दोनों नंबर से छोटा होगा जो प्रोडक्ट होगा, तो गलत हो जाएगा। फिर बी नंबर में कह रहा है कि इन बिटवीन द टू नंबर्स, उन्हीं दोनों नंबर के बीच में आएगा, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 6 है वो 2 और 3 से ग्रेटर है, बीच में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी नंबर में कह रहा है कि ग्रेटर देन द बोथ नंबर, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर से यहाँ पे 6 देखेंगे तो ये ग्रेटर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि लेस देन m इंटू एन, यानी कि दोनों के प्रोडक्ट से छोटा आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कह रहा है ग्रेटर देन m इंटू एन, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी और ई आंसर सही होगा। तो अगर हम यहाँ पे m और n का हम एलसीएम निकालते हैं तो लेस देन नहीं होगा, फिर यहाँ पे न दोनों के बीच में होगा, होगा तो यहाँ पे ग्रेटर देन बोथ नंबर्स, यानी दोनों नंबर से बड़ा आएगा, लेस देन भी नहीं होगा, और यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर देन m इंटू एन, यानी m और n से बड़ा हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। अब सॉल्व करते हैं हम 11th नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि अ डॉग इज अ चेसिंग अ रैबिट, यानी कि एक जो कुत्ता है वो रैबिट का पीछा कर रहा है। अ डॉग इज चेसिंग अ रैबिट दैट हैज अ हेड स्टार्ट फ्रॉम 150 फीट, जो कि यहाँ पे जो डॉग है वो पीछे है और रैबिट आगे है। जो रैबिट है 150 फीट आगे है, जैसे हम मीटर सेंटीमीटर बोलते हैं, तो इसी तरह से फीट भी एक यूनिट होती है डिस्टेंस को नापने के लिए। तो जो रैबिट है वो डॉग से 150 आगे है। फिर आगे कह रहा है कि इट जंप्स 9 फीट एवरी टाइम एंड रैबिट जंप 7 फीट। जो डॉग है वो हर एक बार में 9 फीट जंप करता है और रैबिट जो है वो 7 फीट जंप करता है। फिर कह रहा है कि इन हाउ मेनी लीप्स डज द डॉग कैच अप विद द रैबिट, यानी कितने लीप, लीप का मतलब होता है छलांग, तो कितने छलांग के बाद यहाँ पे जो डॉग है वो रैबिट को पकड़ लेगा। तो एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अ डॉग इज चेसिंग अ रैबिट दैट हैज अ हेड स्टार्ट ऑफ 150 फीट। तो एक डॉग है जो रैबिट का चेस कर रहा है, रैबिट को पीछा कर रहा है, और रैबिट जो है 150 फीट आगे है। फिर यहाँ पे जो डॉग है वो 9 फीट एवरी टाइम जंप करता है और जो रैबिट है वो 7 फीट जंप करता है। तो पूछा है कि इन हाउ मेनी लीप्स डज द डॉग कैच अप विद द रैबिट, तो कितने जंप्स में, यहाँ पे जंप्स में रैबिट को पकड़ लेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बोर्ड में। इसका स्टेटमेंट पहले लिखेंगे कि हेड स्टार्ट ऑफ रैबिट, हेड स्टार्ट ऑफ रैबिट, तो 150 दिया हुआ था, 150 फीट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 150 फीट। फिर यहाँ पे इसके बाद हम लिखेंगे कि डॉग जंप, यानी कि डॉग एक बार में कितना जंप करता है, तो डॉग्स जंप, डॉग्स जंप, डॉग्स एक बार में यहाँ पे 9 फीट यहाँ पे छलांग लगाता है। और इसी तरह से यहाँ पे रैबिट्स जंप लिखेंगे, जो हमें स्टेटमेंट दिया है उसको हमें यहाँ पे लिखना है, रैबिट्स जंप इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 7 फीट। दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 150 फीट का है। डॉग एक बार में 9 फीट जंप करता है और रैबिट जो है एक बार में 7 फीट जंप करता है। तो हम आगे भी स्टेटमेंट लिखेंगे कि इन ऑन वन लीप, इन वन लीप द डॉग गेन
द डॉग गेन, द डॉग गेन्स, तो 9 माइनस 7 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखेंगे कि ये 9 फीट जंप करता है और ये 7 फीट ही जंप कर पाता है, तो 2 फीट यहाँ पे एक्स्ट्रा ये जंप कर लेता है डॉग। रैबिट से अगर हम कंपेयर करते हैं तो रैबिट की कंपेयर में जो डॉग है वो 9 फीट है और ये 7 फीट है, तो 2 फीट यहाँ पे एक्स्ट्रा जंप करता है। तो यहाँ पे लिखा है कि इन वन लीप द डॉग गेन्स, यानी कि डॉग कितना बढ़त बनाता है आगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 फीट, 2 फीट। फिर इसी तरह से हम लिखेंगे द नंबर ऑफ लीप्स, द नंबर ऑफ लीप्स, तो एक बार में यहाँ पे 2 फीट का गेन होता है, यानी कि 2 फीट ज्यादा कूदता है। टोटल यहाँ पे 150 का डिस्टेंस है, 150 का, तो हमें डिवाइड करना होगा 150 डिवाइड बाई हम करेंगे 2, क्योंकि एक बार में 2 है तो 150 पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये कितने लीप्स लेने पड़ेंगे, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 75, ये 75 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा स्टेटमेंट नीचे लिख देंगे आंसर में कि 10 द डॉग कैचेज, द डॉग कैचेज अप विथ द रैबिट इन 75 फीट, 75 लीव्स। तो सबसे पहले हमें दिया है कि जो यहाँ पे रैबिट था वो डॉग से 150 फीट आगे था, पर डॉग जंप करता है एक बार में 9 फीट और रैबिट जंप करता है एक बार में 7 फीट, तो डॉग को 2 फीट का प्रॉफिट होता है हर एक जंप में, तो यहाँ पे हर एक जंप में उसको 2 फीट का प्रॉफिट होता है। और टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे फीट्स कितने दिए, डिस्टेंस कितना है 150 है, तो एक फीट एक बार में 2 फीट का फायदा होता है, तो 150 फीट जाना है उसको, तो कितना होगा, तो 75, यानी 75 लीव्स में यानी 75 छलांग्स लगाएगा तो यहाँ पे रैबिट के पास पहुंच जाएगा। तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है कि द डॉग कैचेज अप विद द रैबिट, यानी कि जो डॉग है वो रैबिट को पकड़ेगा 75 लीव्स में, यानी 75 छलांग्स लगाएगा तो वो पकड़ लेगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी छोटा सा छोटा जो नंबर बताना है, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 1 2 3 4 5 6 8 9 10। फिर इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कि रिकॉल, यानी कि आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि डू यू रिमेंबर द आंसर फ्रॉम ग्रेड 6 चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में क्लास 6 में था इस तरह का एक क्वेश्चन, कि अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन समझते हैं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 1 2 3 4 5 6 8 9 10, यानी कि छोटा सा छोटा नंबर हमें बताना है जो इन सब का मल्टीपल हो, यानी 1 का भी मल्टीपल हो, 2 का भी मल्टीपल हो, 3 का भी मल्टीपल हो, 4 का भी मल्टीपल हो, 5 का भी मल्टीपल हो, 6 का भी मल्टीपल हो, 8 का, 9 का और 10 का मल्टीपल हो। तो इनका हमें सबका एलसीएम निकालना होगा। तो जब हम इन सबका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 5, फिर है 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, इनका सबका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 नहीं होगा यहाँ पे, 8 होगा और 10 होगा, 8 9 और 10, 8 9 और 10, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे छोटा नंबर 2 है, पहले प्राइम नंबर, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे इनको, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 को नहीं काटेंगे तो ये 3 उसी तरह हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 5 नहीं कटेगा, 2 3 जा 6 होगा, ये 2 4 जा 8 होगा, 9 भी नहीं कटेगा और ये 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अभी एक इवन नंबर, दो इवन नंबर है यहाँ पे, 1 नहीं कटेगा कि 1 को उसी तरह लिखेंगे, 3 को भी उसी तरह लिखेंगे, यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर 5 भी नहीं कटेगा, फिर 3 है यहाँ पे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 होगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसी तरह से आगे अभी 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, फिर ये 1 हो गया, ये 3 है, ये 1 है, ये 5 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब ये 3 है और यहाँ पे 5 है, सॉरी ये 9 है,
अब यहाँ पे अब 3 से डिवाइड करेंगे, तो जब 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो ये 1 है, ये 1 है और ये 3 1 जा 3, ये भी 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 1 जा 3 और यहाँ पे 1 है, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये 5 है। अभी 3 से कट रहा है तो फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, तो फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ 5 है तो 5 रहेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा और 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 5 है। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 दिया हुआ है अब, तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 हो जाएगा। 5 1 जा 5, ये भी 1 हो गया, ये 1 है ही, ये भी 1 है और ये भी 1 है और यहाँ भी 5 1 जा 5 हो जाएगा। अब सारे नंबर 1 आ गए, तो यहाँ से ये एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें एलसीएम निकालना है इनका, तो कौन-कौन से नंबर आए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर यहाँ पे 3 आया है 2 टाइम्स, तो 3 इंटू 3, फिर आया है 5। अब इनका सबका हमें मल्टीप्लाई कराना है, तो इनका जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 360। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका 360। इनका सबका हमें मल्टीप्लाई कराना है, जैसे यहाँ पे 5 का इंटू 3 से कराएंगे 15, 15 का इंटू 3 से कराएंगे तो 45, 45 2 जा 19, 92 जा 180, 182 जा 360। तो यहाँ पे यहाँ पे 360 एक ऐसा नंबर है जो 1 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है और 10 का भी मल्टीपल है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि देयरफॉर 360 is the required smallest number. Required smallest number. ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि हेयर इज अ प्रॉब्लम पोज बाय द एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन। एक प्राचीन इंडियन मैथमेटिशियन है जिनका नाम है महावीराचार्य और ये 850 सीई की बात है। तो कह रहा है कि ऐड टुगेदर, यानी कि 8/15 हो गया, 1/20 हो गया, 7/36 हो गया, 11/63 हो गया और 1/21 हो गया। इनको एक साथ ऐड करना है। तो कह रहा है व्हाट डू यू गेट, आपको क्या मिला, हाउ कैन वी फाइंड दिस सम इफिशिएंटली, और हमने किस प्रकार से इनका सम निकाला है। तो ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमें ऐड करना है और किस प्रकार से हमने ऐड किया वो हमें बताना है। तो इसको हम बोर्ड में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में इनका हमें सबका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें इनके एलसीएम को बराबर करना होगा, जो डिनोमिनेटर दिए हैं उनको बराबर करना होगा। और डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए जैसे 15 है, 20 है, 36 है, 63 है, 21 है, इनका हमें एलसीएम निकालना होगा। तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, यानी 15 के अलावा फिर यहाँ पे 20 है, फिर 36 है, फिर यहाँ पे 63 है, फिर यहाँ पे 21 है, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो 2 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये 15 उसी तरह से लिखेंगे। फिर यहाँ पे 20 है तो 10 हो जाएगा क्योंकि 2 10 जा 20 होता है। ये 36 है तो 36 का हाफ 18 हो जाएगा। ये 63 है और ये 21 है। जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो नंबर हाफ हो जाता है। अभी 2 से फिर डिवाइड होगा क्योंकि ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। तो 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 2 यहाँ पे 15 वैसे ही रहेगा, ये 2 5 जा 10 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 9। ये 63 रहेगा और ये 21 ही रहेगा। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15 होता है, यहाँ पे 5 नहीं डिवाइड होगा तो उसी तरह लिखेंगे। 3 3 जा 9 होता है और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा और 3 7 जा 21 हो जाएगा। अभी 3 से ये नंबर कट रहे हैं तो 3 से फिर से डिवाइड करेंगे तो ये 5 उसी तरह से रहेगा। यहाँ पे 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 3 1 जा 3 होगा, फिर 3 7 जा 21, फिर ये तो 7 है तो 7 लिखेंगे। अब 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अब 5 दिया हुआ है सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 7 उसी तरह से लिखेंगे। 7 प्राइम नंबर है तो 7 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब सब यहाँ पे 1 हो गए। तो अब इनका जो एलसीएम है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट की एलसीएम ऑफ 15, 20, 36, 63
एंड 21 इक्वल, अब जो यहाँ पे फैक्टर्स आए हैं प्राइम फैक्टर, उनको हमें लिखना होगा, मल्टीप्लाई कराना होगा, यानी 2 इंटू 2, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 टाइम्स आया है, 3 हमारा 2 टाइम्स आया है, तो 3 इंटू 3 और 5 इंटू 7, इनका हमें सबका मल्टीप्लाई कराना है। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 1260 हो जाएगा, इनका सबका हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 1260 हो जाएगा। अब जो यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं इनको हमें 1260 बनाना है और फिर बाद में प्लस कर देना है। जैसे 8/15 दे रखा है, इसको 1260 बनाना है, तो 1260 बनाने के लिए 8/15 को तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। 8/15 में से मल्टीप्लाई हम कर देंगे 84 का ऊपर और 84 का नीचे। तो जब 84 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 672 और ये हो जाएगा 1260। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 15 की टेबल पढ़ें कि 1260 कितनी बार में आता है, जितनी बार में आएगा उसी से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देना है। इसी तरह से 20 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा तो ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे यहाँ पे 1/20 है, तो 20 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 1260 को डिवाइड करते हैं, तो ये 12 से जब डिवाइड करेंगे तो 63 टाइम्स में कटेगा, तो 63 का मल्टीप्लाई ऊपर और 63 का मल्टीप्लाई नीचे कराएंगे, तो 63 1 जा 63 हो जाएगा और 63 का मल्टीप्लाई 20 से कराएंगे तो 1200 यहाँ पे 60 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 7/36 है, तो 7/36 लिखेंगे, इसको भी डिनोमिनेटर बराबर करना है, तो 36 को जो हम डिवाइड करेंगे 1260 से, तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा, तो 35 से ऊपर मल्टीप्लाई और 35 से नीचे मल्टीप्लाई कराना है। 7 का मल्टीप्लाई 35 से कराएंगे या 35 7 जा कराएंगे तो यहाँ पे 245 होता है और ये तो 1260 रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर ही तो हमें बराबर करना है। 11/63 है, तो जैसे 20 का इंटू 63 के साथ कराया है तो 1260 होता है। इसी तरह से 63 को जब हम डिवाइड करेंगे 1260 से तो ये 20 टाइम्स में कटेगा, तो 20 से मल्टीप्लाई ऊपर और 20 से मल्टीप्लाई नीचे। तो 11 का इंटू 20 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 11 2 जा 22, यानी कि 220 अपान, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1260। इसको मैं इरेज किए दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सब अब 1 1 आ गए हैं। एक हमारा नंबर और बचा हुआ है 1/21, इसका भी हमें एलसीएम बराबर करना है। तो 1/21 में यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई कराना होगा, 21 का दिया हुआ है, तो 1/21 का हम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब 1/21 का डिवाइड करेंगे यहाँ पे 21 से 1260 को, तो ये 5 बार में जाएगा, तो 5 के 5 5 दूनी 10। फिर इसके बाद यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, इसको 6 बार में जाएगा, 6 टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम में जाएगा, तो हमें 60 से मल्टीप्लाई ऊपर करना होगा और 60 से मल्टीप्लाई नीचे करना होगा। तो 60 से जब मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये 60 हो जाएगा और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1260 हो जाएगा। अब ये सब नंबर को हमें प्लस कर देना है, जो भी नंबर दिए हुए हैं उनको हमें प्लस करना है। जैसे यहाँ पे ये नंबर आया है एक, तो 672 अपान 1260 प्लस 63 अपान 1260, इसी तरह से प्लस 245 एक नंबर ये है जो 7/36 का था, 245 अपान 1260, फिर प्लस करेंगे यहाँ पे 220 अपान 1260, फिर अगला नंबर यहाँ पे जो लास्ट बचा हुआ है 60 अपान 1260। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इनके सबके डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, तो इनका कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे 1260 और ऊपर वाले जितने भी न्यूमरेटर हैं, चाहे ये हो, ये हो, ये है और ये है, इनको हमें सबको प्लस करना है। तो जब हम प्लस करेंगे तो ये 1260 ही आएगा और 1260 को 1260 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि 1261 जा 1261 होता है, 1261 जा 1260 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया आंसर। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।